क्या होगा अगर 1000 साल से सोया हुआ ड्रैगन अचानक जाग जाए और पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी एक साधारण लड़के पर आ जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हजारों साल पहले एराथिया नाम की एक विशाल दुनिया थी, जहां जादू हवा में घुला हुआ था और पहाड़ों के भीतर प्राचीन शक्तियां सोती थीं। इस दुनिया में कई राज्य थे, मनुष्यों का राज्य वेलमोर, एल्व्स का जंगल अलेरियन और बर्फ से ढका अंधकार में इलाका नॉर्थगार्ड। किंवदंतियों में कहा जाता था कि इन सभी राज्यों से भी पुरानी एक शक्ति धरती के नीचे सो रही है, एक ऐसा ड्रैगन जो अगर जाग गया तो पूरी दुनिया का संतुलन बदल जाएगा। लेकिन समय के साथ ये कथाएं केवल कहानियां बन गईं और लोग उन्हें बच्चों को डराने वाली बातें समझने लगे। वेलमोर राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, डाखोलो। ये गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां से हर सुबह सूरज की किरणें बर्फीली चोटियों से टकराकर गांव पर सुनहरी रोशनी बिखेरती थीं। इसी गांव में एक 17 साल का लड़का रहता था, आरव। वह एक साधारण लोहार का बेटा था और अपनी जिंदगी लोहे को पिघलाकर तलवारें बनाने में बिताता था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी, जैसे उसकी किस्मत गांव की सीमाओं से कहीं बड़ी हो। आरव अक्सर रात को पहाड़ों की तरफ देखता और उसे लगता जैसे वहां से कोई उसे पुकार रहा हो। उसके पिता कहते थे, इन पहाड़ों के पास मत जाना, वहां अंधेरे की ताकतें सोती हैं। लेकिन जितना उसे रोका जाता, उतना ही उसका मन उन पहाड़ों की तरफ खींचता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव को फिर वही अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल गुफा के सामने खड़ा है। गुफा के भीतर लाल चमकती रोशनी है और जमीन कांप रही है। अचानक उस अंधेरे में दो विशाल आंखें खुलती हैं, आग जैसी चमकती आंखें। और फिर एक भारी आवाज गूंजती है, आखिरकार तुम आ गए। आरव डरकर नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो दूर पहाड़ों के ऊपर अजीब लाल चमक दिखाई दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन अगले ही पल जमीन हल्के से कांप गई। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल थी। लोगों ने बताया कि रात को पहाड़ों के भीतर भूकंप जैसा कुछ हुआ था। कुछ चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर लाल रोशनी देखी। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम वरुण था, धीरे से बोला, ये वही संकेत है जो प्राचीन भविष्यवाणी में लिखा था। आरव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? बूढ़े वरुण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ड्रैगन की जागृति। गांव के बाकी लोग तुरंत चुप हो गए। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ पुरानी कहानी है, ड्रैगन जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन बूढ़े वरुण की आंखों में जो डर था, वह मजाक नहीं लग रहा था। उस रात आरव फिर से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, आखिरकार तुम आ गए। आखिर उसने फैसला किया कि वह सच जानने के लिए पहाड़ों तक जाएगा। सुबह होने से पहले ही वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। पहाड़ों की राह कठिन थी। रास्ता पत्थरों और बर्फ से भरा हुआ था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन हल्के हल्के कांप रही है। तभी उसे एक संकरी दरार दिखाई दी जो पहाड़ के भीतर जाती थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वही जगह जो उसने सपने में देखी थी। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर अजीब गर्मी थी। दीवारें लाल चमक से जगमगा रही थीं, जैसे उनके भीतर लावा बह रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जमीन और ज्यादा कांपने लगी। फिर अचानक गुफा का रास्ता खुलकर एक विशाल कक्ष में बदल गया। कक्ष के बीचों बीच एक पहाड़ जितना बड़ा पत्थर का ढेर था, जिस पर प्राचीन जादुई चिन्ह बने हुए थे। लेकिन वह पत्थर धीरे धीरे टूट रहा था। दरारों से लाल आग जैसी रोशनी बाहर आ रही थी। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी और फिर वह पत्थर फट गया। उसके भीतर से एक विशाल पंजा बाहर निकला, काले तराजू जैसा चमकता हुआ, और उससे धुएं की लपटें उठ रही थीं। आरव की सांस रुक गई।
धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर निकला, एक विशाल ड्रैगन। उसके पंख इतने बड़े थे कि पूरी गुफा भर जाए। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और सीधे आरव की तरफ देखा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, 1000 साल, मैंने 1000 साल इंतजार किया। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। ड्रैगन ने कहा, तुम वही हो जिसके आने की भविष्यवाणी थी। मैं, आरव हकलाया। हाँ, ड्रैगन का चुना हुआ। गुफा के भीतर अचानक हवा में जादुई ऊर्जा फैल गई। ड्रैगन की आंखें चमकी और उसके सीने से आग की लपट निकली। लेकिन वह आग आरव को जलाने के बजाय उसके चारों तरफ घूमने लगी। आरव को लगा जैसे उसकी नसों में बिजली दौड़ रही हो। उसकी हथेलियां जलने लगीं और अचानक उसके हाथ पर एक चमकता हुआ चिन्ह उभर आया, ड्रैगन का निशान। ड्रैगन मुस्कुराया, अब दुनिया बदलने वाली है। लेकिन उसी पल गुफा के बाहर से तलवारों की आवाज आई। कुछ लोग तेजी से अंदर आ रहे थे। काले कवच पहने हुए योद्धा, डार्क ऑर्डर के सैनिक। उनका नेता आगे बढ़ा और बोला, तो आखिरकार ड्रैगन जाग गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी। और अब, ये शक्ति हमारी होगी। आरव ने ड्रैगन की तरफ देखा। ड्रैगन ने धीरे से कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, और तुम इसके केंद्र में हो। अगले ही पल पूरी गुफा में आग, तलवारों और जादू की चमक फैल गई। और उसी क्षण आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गुफा के भीतर तलवारों की चमक और आग की लपटें एक साथ उठने लगीं। काले कवच पहने डार्क ऑर्डर के सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी और उनकी आंखों में लाल चमक थी, जैसे वे किसी अंधेरे जादू के प्रभाव में हों। उनका नेता, लंबा और भारी कवच पहने एक योद्धा, धीरे धीरे आगे आया। उसकी तलवार पर काले जादू की धुंध तैर रही थी। उसने आरव और विशाल ड्रैगन को देखते हुए ठंडी हंसी हंसी और बोला, आखिरकार 1000 साल की तलाश खत्म हुई, ड्रैगन जाग चुका है। ड्रैगन ने अपनी विशाल गर्दन उठाई और उसकी आंखों में आग चमक उठी। उसके पंखों के हल्के से हिलने से ही पूरी गुफा में तूफान जैसा दबाव फैल गया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग देर से आए हो, मनुष्यों के अंधे सेवकों, अब ये शक्ति तुम्हारी नहीं हो सकती। सैनिकों का नेता मुस्कुराया और बोला, देखते हैं। उसने हाथ उठाया और उसके पीछे खड़े सैनिकों ने एक साथ काले जादू के गोले हवा में छोड़ दिए। वे सीधे ड्रैगन की ओर बढ़े। अगले ही पल ड्रैगन ने एक भयानक गर्जना की और उसके मुंह से आग का विशाल तूफान निकला जिसने हवा में उड़ते उन जादुई गोलों को राख में बदल दिया। गुफा का तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि पत्थर भी तपने लगे। आरव ये सब देखकर स्तब्ध खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वह एक साधारण गांव का लड़का था, और अब उसके सामने एक प्राचीन ड्रैगन और काले जादू वाले सैनिक युद्ध करने वाले थे। अचानक ड्रैगन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। आरव ने चौंककर इधर उधर देखा, लेकिन ड्रैगन की आंखें सीधे उसकी ओर थीं। तुम मुझसे बात कर रहे हो? आरव ने मन ही मन पूछा। ड्रैगन की आंखों में हल्की चमक आई। हमारा बंधन बन चुका है, अब हम एक दूसरे के विचार सुन सकते हैं। तभी सैनिकों का नेता जोर से चिल्लाया, उसे पकड़ लो। 4 सैनिक तेजी से आरव की तरफ बढ़े। उनके हाथों में जंजीरें थीं जिन पर काले जादू के चिन्ह चमक रहे थे। आरव घबरा गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गुफा का पत्थर फिसलन भरा था। तभी उसके हाथ पर बना ड्रैगन का निशान चमक उठा। अचानक उसके चारों तरफ गर्म हवा घूमने लगी। जैसे ही पहला सैनिक उस तक पहुंचा और जंजीर उसकी तरफ फेंकी, उसी पल आरव के हाथ से आग की एक लपट निकली। वह खुद भी चौंक गया। आग की वह लपट सीधे उस सैनिक से टकराई और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाकी सैनिक भी रुक गए। उनके चेहरों पर हैरानी थी। सैनिकों का नेता गुस्से से गरजा, तो भविष्यवाणी सच है, लड़का भी शक्ति का धारक है। ड्रैगन ने जोर से पंख फड़फड़ाए और पूरी गुफा में तूफानी हवा भर गई। उसने कहा, वह सिर्फ धारक नहीं, वह चुना हुआ है।
नेता ने अपनी तलवार उठाई और उसके चारों तरफ काला धुआं घूमने लगा। उसने जमीन पर तलवार मारी और अचानक गुफा की जमीन से काले पत्थर के कांटे निकल आए जो ड्रैगन को जकड़ने लगे। ड्रैगन ने गरज कर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे जादुई जंजीरों जैसे मजबूत थे। नेता हंसा, हमने 1000 साल इंतजार किया है, तुम्हारे लिए तैयारी भी की है। तभी 2 सैनिक पीछे से कूदकर आरव को पकड़ने की कोशिश करने लगे। आरव ने घबराकर हाथ उठाया और इस बार उसके हाथ से आग नहीं बल्कि एक तेज लाल चमक निकली जिसने उन दोनों सैनिकों को पीछे फेंक दिया। लेकिन उसी पल नेता ने अपनी तलवार घुमाई और हवा में काला जादुई गोला बन गया। वह बिजली की तरह आरव की ओर आया और उससे टकराते ही आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ड्रैगन ने ये देखा और उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि गुफा की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए और जादुई कांटे टूटने लगे। फिर उसने एक विशाल अग्नि तूफान छोड़ा जिसने आधी गुफा को आग में बदल दिया। कई सैनिक चीखते हुए पीछे हट गए, लेकिन नेता अभी भी खड़ा था। उसने अपनी तलवार से एक काला ढाल बना लिया जिसने आग को रोक लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम चाहे जितना लड़ लो, लेकिन लड़का हमारे बिना नहीं बच सकता। ड्रैगन ने तुरंत अपने विशाल पंजे से आरव को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया। उसने धीरे से कहा, अब समय नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ड्रैगन ने एक जोरदार गर्जना की और अपने पंख फैलाए। गुफा की छत में पहले से मौजूद दरार अचानक टूट गई। ऊपर से रोशनी की किरण अंदर आई। अगले ही पल ड्रैगन ने उड़ान भरी और पत्थरों को तोड़ता हुआ गुफा से बाहर निकल गया। बाहर आसमान में बादल घूम रहे थे और पहाड़ों के ऊपर तेज हवा चल रही थी। ड्रैगन आसमान में उड़ता हुआ दूर निकल गया। नीचे डार्क ऑर्डर के सैनिक गुफा से बाहर भागे और उनका नेता आकाश की ओर देखते हुए गुस्से से चिल्लाया, भाग जाओ, जितना भाग सकते हो, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन ने नीचे पहाड़ों और जंगलों को पार किया। आरव धीरे धीरे होश में आया। उसने देखा कि वह ड्रैगन की पीठ पर बैठा है और चारों तरफ बादल हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये सच है, उसने धीरे से कहा। ड्रैगन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? ड्रैगन ने जवाब दिया, मेरा नाम है इग्नारिस, आखिरी अग्नि ड्रैगन। हवा तेज हो रही थी और दूर क्षितिज पर एक विशाल काला किला दिखाई दे रहा था जो बादलों के बीच खड़ा था। इग्नारिस ने गंभीर आवाज में कहा, वह है डार्क ऑर्डर का किला, और अब वे तुम्हारे पीछे आएंगे। आरव ने नीचे देखा और उसके दिल में डर और उत्साह दोनों एक साथ पैदा हो गए। उसकी हथेली पर बना ड्रैगन का निशान फिर से हल्का चमकने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कोई शक्ति जाग रही है, लेकिन वह अभी उसे समझ नहीं पा रहा था। इग्नारिस ने कहा, अगर तुम्हें दुनिया को बचाना है, तो तुम्हें अपनी शक्ति पर काबू पाना सीखना होगा। तभी अचानक दूर आसमान में काले बिंदु दिखाई देने लगे। वे तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इग्नारिस की आंखें सिकुड़ गईं। वे आ गए। कुछ ही सेकंड में वे बिंदु साफ दिखाई देने लगे, विशाल काले पंखों वाले राक्षसी जीव, जिन पर डार्क ऑर्डर के सैनिक सवार थे। उनकी संख्या दर्जनों में थी। इग्नारिस ने कहा, तैयार हो जाओ, असली शिकार अब शुरू हुआ है। और अगले ही पल आसमान में एक भयानक हवाई युद्ध शुरू होने वाला था। आसमान के बीचों बीच बादलों की परतों को चीरता हुआ इग्नारिस तेजी से उड़ रहा था। उसकी विशाल लाल पंखों से निकलती गर्म हवा बादलों को दूर धकेल रही थी। उसकी पीठ पर बैठा आरव नीचे फैले पहाड़ों और जंगलों को देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे की तरफ जा रहा था जहां काले बिंदु तेजी से बड़े होते जा रहे थे। कुछ ही पलों में वे साफ दिखाई देने लगे, भयानक काले पंखों वाले राक्षसी जीव, जिनकी आंखें पीली चमक रही थीं और जिन पर डार्क ऑर्डर के सैनिक सवार थे। उनके हाथों में लंबी भालाएं और जादुई धनुष थे। हवा में उनकी चीखती आवाजें गूंज रही थीं।
इग्नारिस की आवाज आरव के दिमाग में गूंजी, मजबूती से पकड़ो, अब वे हमला करेंगे। आरव ने ड्रैगन की चमकती लाल तराजू को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। अचानक पीछे से एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। अगले ही पल एक काली जादुई भाला हवा को चीरता हुआ उनके पास से निकला और आगे जाकर बादलों में गायब हो गया। फिर एक और फिर कई सैनिकों ने एक साथ हमला कर दिया था। इग्नारिस ने जोर से पंख फड़फड़ाए और अचानक नीचे की ओर गोता लगाया। भालाएं उनके ऊपर से निकलती चली गईं। हवा इतनी तेज हो गई कि आरव की आंखों से पानी निकलने लगा। वे हमें घेरने की कोशिश करेंगे, इग्नारिस ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, 3 काले राक्षसी जीव बाईं ओर से तेजी से उनकी ओर झपटे। उनके सवारों ने जादुई धनुष से चमकते तीर छोड़े। वे तीर साधारण नहीं थे, उनके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। इग्नारिस ने मुंह खोला और एक विशाल अग्नि लपट छोड़ी। आग का वह तूफान सीधे उन राक्षसी जीवों से टकराया। उनमें से 2 चीखते हुए नीचे गिर पड़े, लेकिन तीसरा किसी तरह बच गया और वह सीधे इग्नारिस की पीठ की ओर झपटा। आरव ने देखा कि सैनिक अपने भाले से वार करने वाला है। उसका दिमाग घबरा गया, लेकिन उसी पल उसकी हथेली पर बना ड्रैगन का निशान चमक उठा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर गर्म ऊर्जा दौड़ रही है। उसने बिना सोचे अपना हाथ उस सैनिक की ओर बढ़ा दिया। अचानक उसके हाथ से आग की एक तेज लपट निकली जिसने उस सैनिक और उसके राक्षसी जीव दोनों को पीछे धकेल दिया। वे हवा में घूमते हुए दूर गिर गए। आरव खुद भी चौंक गया। मैंने ये कैसे किया? उसने मन ही मन कहा। इग्नारिस की आवाज आई, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का एक अंश है, लेकिन तुम्हें अभी उसे समझना बाकी है। तभी ऊपर से एक भयानक गर्जना गूंजी। आरव ने ऊपर देखा तो उसका दिल थम गया। एक विशाल काला राक्षसी जीव, बाकी सबसे 3 गुना बड़ा, सीधे उनकी ओर आ रहा था। उसकी पीठ पर डार्क ऑर्डर का वही नेता खड़ा था जिसने गुफा में हमला किया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी तलवार से काले बिजली जैसे झटके निकल रहे थे। वह मुस्कुराया और चिल्लाया, भागने की कोशिश बेकार है। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई और अचानक काले बादल उनके चारों तरफ घूमने लगे। उन बादलों से बिजली जैसी काली ऊर्जा निकलने लगी। इग्नारिस ने तुरंत दिशा बदली और ऊपर उड़ने लगा, लेकिन वह जादुई तूफान उन्हें घेर रहा था। बिजली का एक झटका उनके पास से गुजरा और इग्नारिस के पंख के किनारे को छू गया। ड्रैगन ने दर्द से गर्जना की। आरव का दिल कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इग्नारिस भी घायल हो सकता है। नेता हंसा, देखा, तुम्हारी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, इग्नारिस। उसने अपने राक्षसी जीव को आगे बढ़ाया। वह जीव अपने विशाल पंजों के साथ सीधे इग्नारिस पर झपटा। दोनों विशाल प्राणी हवा में टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास के बादल बिखर गए। आरव लगभग गिर पड़ा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। इग्नारिस ने अपने पंजे से उस राक्षसी जीव को पकड़ लिया और उसे दूर धकेल दिया। लेकिन उसी पल नेता ने अपनी तलवार से काला जादू छोड़ा। वह ऊर्जा सीधा इग्नारिस के सीने से टकराई। ड्रैगन जोर से गरजा और उसकी उड़ान लड़खड़ा गई। आरव ने डर से चिल्लाया, इग्नारिस। ड्रैगन की आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी, डरो मत, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नीचे घना जंगल दिखाई दे रहा था। इग्नारिस अचानक नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। डार्क ऑर्डर के सैनिक समझ नहीं पाए कि वह क्या करने वाला है, इसलिए वे भी पीछे पीछे नीचे आने लगे। जैसे ही वे पेड़ों के करीब पहुंचे, इग्नारिस अचानक सीधा ऊपर मुड़ा और उसी पल उसने एक विशाल अग्नि विस्फोट छोड़ा। आग का वह धमाका जंगल के ऊपर एक जलते तूफान की तरह फैल गया। कई राक्षसी जीव उसमें फंसकर जल गए, लेकिन नेता फिर भी बच गया। उसका राक्षसी जीव धुएं से निकलकर फिर सामने आ गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, अब बहुत हुआ। तभी अचानक दूर क्षितिज से एक चमकदार नीली रोशनी आई। वह इतनी तेज थी कि पूरे आसमान में फैल गई।
अगले ही पल एक नीली ऊर्जा की लहर डार्क ऑर्डर के सैनिकों की ओर गई और उनके कई राक्षसी जीव हवा में ही रुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। नेता चौंक गया। ये क्या? दूर पहाड़ की चोटी पर एक आकृति खड़ी थी। वह एक लड़की थी जिसके हाथ में चमकता हुआ नीला दंड था। उसकी आंखें जादुई रोशनी से चमक रही थीं। उसने फिर से दंड उठाया और नीली ऊर्जा की एक और लहर छोड़ी। कई और सैनिक नीचे गिर पड़े। इग्नारिस ने राहत की सांस ली। लगता है हमें मदद मिल गई। आरव ने उस लड़की की ओर देखा। वह पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी और हवा में उसके लंबे चांदी जैसे बाल उड़ रहे थे। उसकी आवाज हवा में गूंजी, जल्दी यहाँ आओ। इग्नारिस ने बिना देर किए दिशा बदली और पहाड़ की ओर उड़ने लगा। पीछे डार्क ऑर्डर का नेता गुस्से से उन्हें देख रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, ये खत्म नहीं हुआ लड़के। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। इग्नारिस पहाड़ की चोटी पर उतरा। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा और उस रहस्यमयी लड़की को देखने लगा। वह मुस्कुराई और बोली, तो तुम ही हो ड्रैगन के चुने हुए। आरव अभी कुछ बोल पाता उससे पहले उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ। आसमान में बादल तेजी से भाग रहे थे और उनके बीच से इग्नारिस बिजली की तरह उड़ रहा था। उसकी विशाल लाल पंखों से निकलती गर्म हवा बादलों को चीरती जा रही थी। उसकी पीठ पर बैठा आरव नीचे फैले पहाड़ों और जंगलों को देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे की ओर जा रहा था जहां काले बिंदु तेजी से बड़े होते जा रहे थे। कुछ ही पलों में वे साफ दिखाई देने लगे। वे डार्क ऑर्डर के सैनिक थे जो भयानक काले पंखों वाले राक्षसी जीवों पर सवार थे। उन जीवों की आंखें पीली आग की तरह चमक रही थीं और उनके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। हवा में उनकी डरावनी चीखें गूंज रही थीं। इग्नारिस की आवाज आरव के दिमाग में गूंजी, मजबूती से पकड़ो, वे हमला करने वाले हैं। आरव ने ड्रैगन की चमकती तराजू को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक पीछे से तेज सीटी जैसी आवाज आई और एक लंबा काला भाला हवा को चीरता हुआ उनके पास से निकल गया। उसके पीछे पीछे कई और भाले आए। वे जादुई हथियार थे जिनके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। इग्नारिस ने तुरंत पंख मोड़े और नीचे की ओर तेज गोता लगाया। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि आरव की सांस अटकने लगी। भाले उनके ऊपर से निकलते हुए बादलों में गायब हो गए, लेकिन दुश्मन रुकने वाले नहीं थे। 3 राक्षसी जीव बाईं ओर से तेजी से उनकी ओर झपटे। उनके सवारों ने जादुई धनुष से चमकते तीर छोड़े। वे तीर साधारण नहीं थे, उनके चारों ओर काली बिजली चमक रही थी। इग्नारिस ने तुरंत मुंह खोला और आग का विशाल तूफान छोड़ा। आग की लपटें आसमान में फैल गईं और 2 राक्षसी जीव सीधे उस आग में फंसकर चीखते हुए नीचे गिर गए। लेकिन तीसरा जीव बच गया और वह सीधे इग्नारिस की पीठ की ओर झपटा। उसका सवार भाला उठाकर आरव की तरफ वार करने ही वाला था कि उसी पल आरव की हथेली पर बना ड्रैगन का निशान चमक उठा। उसे लगा जैसे उसके भीतर आग की नदी बह रही हो। बिना सोचे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उसके हाथ से आग की तेज लपट निकली। वह लपट सीधे उस सैनिक से टकराई और वह हवा में उछलकर दूर गिर गया। आरव खुद भी हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? उसने मन ही मन कहा। इग्नारिस की आवाज आई, ये तुम्हारी और मेरी शक्ति का बंधन है, लेकिन तुम अभी इसकी शुरुआत ही समझ रहे हो। तभी ऊपर से एक भारी गर्जना गूंजी। आरव ने सिर उठाकर देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। बादलों के बीच से एक विशाल काला राक्षसी जीव निकल रहा था जो बाकी सभी से कई गुना बड़ा था। उसकी चमड़ी लोहे जैसी कठोर थी और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसकी पीठ पर डार्क ऑर्डर का वही नेता खड़ा था जो गुफा में आया था। उसके हाथ में काली तलवार थी जो अंधेरे जादू से चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो तुम यहाँ हो, ड्रैगन के चुने हुए। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और अचानक उनके चारों तरफ काले बादल घूमने लगे। उन बादलों से काली बिजली निकलने लगी।
हवा भारी हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा आसमान उनके खिलाफ हो गया हो। इग्नारिस ने ऊपर उड़ने की कोशिश की लेकिन जादुई तूफान उन्हें घेर चुका था। अचानक बिजली का एक झटका उनके पास से गुजरा और इग्नारिस के पंख को छू गया। ड्रैगन दर्द से गरजा और उसकी उड़ान लड़खड़ा गई। आरव का दिल दहल गया। नेता हंस पड़ा। देखा, तुम्हारी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही इग्नारिस। उसने अपने राक्षसी जीव को आगे बढ़ाया और वह सीधे इग्नारिस पर झपटा। दोनों विशाल प्राणी हवा में टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास के बादल बिखर गए। आरव लगभग गिर पड़ा लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। इग्नारिस ने अपने पंजे से उस राक्षसी जीव को पकड़कर दूर धकेला लेकिन उसी पल नेता ने अपनी तलवार से काला जादू छोड़ा। वह ऊर्जा सीधे इग्नारिस के सीने से टकराई। ड्रैगन जोर से गरजा और नीचे की ओर गिरने लगा। आरव ने घबराकर चिल्लाया, इग्नारिस। ड्रैगन की आवाज उसके दिमाग में आई, डरो मत, अभी खत्म नहीं हुआ। नीचे घना जंगल दिखाई दे रहा था। इग्नारिस तेजी से नीचे गिरता हुआ अचानक सीधा ऊपर मुड़ा और उसी पल उसने अपने मुंह से आग का विशाल विस्फोट छोड़ा। आग की वह लहर हवा में फैल गई और कई दुश्मन उसमें फंसकर जल गए। लेकिन नेता फिर भी बच गया। उसका विशाल राक्षसी जीव धुएं से निकलकर फिर सामने आ गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा जल रहा था। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, अब ये यहीं खत्म होगा। तभी अचानक दूर पहाड़ की एक चोटी से नीली रोशनी चमकी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे आसमान में फैल गई। अगले ही पल एक नीली ऊर्जा की लहर दुश्मन सैनिकों की ओर बढ़ी और कई राक्षसी जीव हवा में ही रुक गए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। नेता चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ की चोटी पर एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में चमकता हुआ नीला दंड था। उसके लंबे चांदी जैसे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने फिर से दंड उठाया और दूसरी ऊर्जा लहर छोड़ी। कई और सैनिक नीचे गिर पड़े। इग्नारिस ने तुरंत दिशा बदली और पहाड़ की ओर उड़ने लगा। पीछे डाक ऑर्डर का नेता गुस्से से उन्हें देख रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, भाग जाओ, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। कुछ ही क्षण बाद इग्नारिस पहाड़ की चोटी पर उतरा। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा और उस लड़की को देखने लगा। लड़की ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम ही हो, ड्रैगन के चुने हुए। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना दंड जमीन पर टिकाया और कहा, मेरा नाम एलिरा है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? एलिरा की आंखें गंभीर हो गईं। उसने दूर आसमान की ओर देखा जहां काले बादल फिर से जमा हो रहे थे। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, क्योंकि डाक ऑर्डर ने अभी तक अपनी असली सेना नहीं भेजी, और जब वे आएंगे तो पूरा आसमान आग से भर जाएगा। आरव ने इग्नारिस की ओर देखा। ड्रैगन की आंखें भी गंभीर थीं। इग्नारिस ने कहा, वह सच कह रही है, असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ। हवा फिर से भारी होने लगी और दूर कहीं से युद्ध के नगाड़ों जैसी आवाज आने लगी। आरव को अचानक महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि ड्रैगन की जागृति ने सिर्फ एक प्राणी को नहीं जगाया था, उसने एक ऐसे युद्ध को जगा दिया था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। पहाड़ की चोटी पर हवा तेजी से बह रही थी और बादल धीरे धीरे नीचे उतरते हुए पूरे इलाके को ढकने लगे थे। इग्नारिस अपने विशाल पंख समेटकर चट्टान पर खड़ा था और उसकी लाल आंखें दूर आसमान को ध्यान से देख रही थी जहां काले बादल फिर से जमा हो रहे थे। आरव अभी भी सांस संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही घंटों पहले वह एक साधारण गांव का लड़का था और अब वह आसमान में ड्रैगन की पीठ पर बैठकर दुश्मनों से लड़ चुका था। उसके दिमाग में अभी भी सब कुछ घूम रहा था। सामने खड़ी लड़की, एलिरा, अपना चमकता हुआ नीला दंड पकड़े उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले से जानती हो कि ये सब होने वाला है। उसने धीरे से कहा, ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। आरव ने उलझन में पूछा, कहाँ?
एलिरा ने पहाड़ के दूसरी तरफ इशारा किया जहां घने बादलों के बीच एक संकरी पगडंडी नीचे जाती दिखाई दे रही थी। वहां नीचे हमारा आश्रय है, आरव ने फिर पूछा। हमारा मतलब? एलिरा हल्का मुस्कुराई। तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले यहाँ से निकलते हैं। तभी इग्नारिस ने अपनी विशाल गर्दन उठाई और गंभीर आवाज में कहा, वे फिर से आ रहे हैं। आरव ने तुरंत आसमान की ओर देखा। दूर काले बादलों के बीच कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सेना बादलों के पीछे छिपकर उनकी ओर बढ़ रही हो। एलिरा ने तेजी से कहा, मेरे पीछे आओ। वह पगडंडी की ओर दौड़ पड़ी। आरव भी उसके पीछे चल पड़ा। इग्नारिस ने अपने पंख फैलाए, लेकिन उड़ने के बजाय वह धीरे धीरे उनके साथ चलने लगा। रास्ता बहुत संकरा और खतरनाक था। दोनों तरफ गहरी खाई थी और नीचे घना जंगल फैला हुआ था। ठंडी हवा के झोंके बार बार संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद वे पहाड़ की ढलान के नीचे पहुंच गए, जहां चट्टानों के बीच एक बड़ी दरार जैसी जगह दिखाई दे रही थी। बाहर से वह बस एक साधारण गुफा लग रही थी, लेकिन जैसे ही एलिरा उसके सामने पहुंची, उसने अपने दंड को हवा में घुमाया। नीली रोशनी की एक लहर गुफा के मुंह पर फैल गई और अचानक पत्थर की दीवार चमकने लगी। अगले ही पल वह दीवार धीरे धीरे गायब हो गई और उसके पीछे एक विशाल छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये क्या है? एलिरा ने जवाब दिया, जादुई पर्दा, ताकि डार्क ऑर्डर इसे ढूंढ न सके। वे तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होने लगा और कुछ ही मिनटों बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंच गए। वहां जो दृश्य था उसे देखकर आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उस विशाल कक्ष में दर्जनों लोग मौजूद थे। कुछ तलवारों के साथ अभ्यास कर रहे थे, कुछ जादुई चिन्हों के सामने ध्यान लगा रहे थे और कुछ घायल लोगों की देखभाल कर रहे थे। दीवारों पर मशालें जल रही थीं और उनके बीच कई प्राचीन प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही इग्नारिस अंदर आया, पूरा कक्ष एक पल के लिए शांत हो गया। सभी लोग ड्रैगन को देखकर रुक गए। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। ड्रैगन, ये सच में जाग गया, तो भविष्यवाणी सच थी। एलिरा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये हमारा दुश्मन नहीं है। फिर उसने आरव की ओर इशारा किया, और ये है चुना हुआ। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब आरव पर टिक गई थीं। वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर पुराने जादुई चिन्ह बने हुए थे। उसने ध्यान से आरव को देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। तो आखिरकार वह आ ही गया। आरव ने उलझन में पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम है आर्कमेस थेला और मैं इस गुप्त आश्रय का संरक्षक हूँ। उसने इग्नारिस की ओर देखा और सम्मान से सिर झुकाया। और मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा था, पुराने मित्र। इग्नारिस ने हल्की गर्जना की। काफी समय हो गया, थेला। आरव ये सब देखकर हैरान था। आप लोग ड्रैगन को जानते हैं? थेला ने सिर हिलाया। बहुत पहले, जब दुनिया में संतुलन था, तब ड्रैगन और मनुष्य साथ मिलकर रहते थे। लेकिन फिर डार्क ऑर्डर उभरा और उन्होंने उस संतुलन को तोड़ दिया। एलिरा ने गंभीर आवाज में कहा, और अब वे ड्रैगन की शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। थेलर ने आरव की हथेली की ओर देखा जहां ड्रैगन का निशान हल्का चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, यह निशान वही है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया था। आरव ने पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? थेलर ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और कहा, जब अंधकार पूरी दुनिया को घेरने लगेगा, तब एक लड़का और एक ड्रैगन मिलकर उस अंधकार को चुनौती देंगे। कक्ष में मौजूद सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। आरव को ये सब अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, थेलर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब नहीं। उसी पल अचानक पूरे कक्ष की जमीन हल्के से कांपी। मशालें हिलने लगी और छत से धूल गिरने लगी। एलिरा तुरंत सतर्क हो गई। ये क्या था?
एक पहरेदार दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराकर बोला, बाहर, आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है। सब लोग गुफा के बाहर की ओर भागे। आरव भी उनके साथ बाहर आया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और उसका दिल थम गया। पूरे आसमान में काले बादल घूम रहे थे और उनके बीच एक विशाल काला जहाज दिखाई दे रहा था, एक उड़ता हुआ किला जैसा। उसके चारों तरफ सैकड़ों राक्षसी जीव उड़ रहे थे। एलिरा की आवाज कांप गई। डार्क ऑर्डर, थेलर ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, यह उससे भी ज्यादा बुरा है। आरव ने पूछा, क्या? थेलर की आंखें डर से फैल गईं। उसने धीरे से कहा, वह उनका सर्वोच्च सेनापति है। उसी पल उस उड़ते हुए किले के ऊपर एक विशाल आकृति दिखाई दी। उसने काली कवच पहनी हुई थी और उसके पीछे अंधेरे के पंख फैल रहे थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज आसमान में गूंजी, ड्रैगन, और उसका चुना हुआ, तुम कहीं नहीं भाग सकते। आरव के हाथ का ड्रैगन चिन्ह अचानक तेजी से चमकने लगा। इग्नारिस ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अंधकार का राजा खुद आ गया। और उसी क्षण सबको समझ आ गया कि अब जो युद्ध शुरू होने वाला है वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। आकाश में काले बादल किसी जीवित प्राणी की तरह घूम रहे थे और उनके बीच तैरता हुआ वह विशाल काला किला धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर आकर रुक गया। उसकी दीवारों से अंधेरे की लपटें निकल रही थीं और उसके चारों तरफ सैकड़ों राक्षसी जीव चक्कर लगा रहे थे। आश्रय की गुफा के बाहर खड़े सभी लोग उस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। हवा में भय का ऐसा दबाव था कि किसी की सांस तक भारी हो गई थी। आरव ने ऊपर देखा और उसकी हथेली पर बना ड्रैगन का चिन्ह तेजी से चमकने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस किले की ओर खींच रही हो। इग्नारिस ने धीरे से अपनी विशाल गर्दन उठाई और उसकी आंखों में आग चमक उठी। वह सच में आ गया, उसने गहरी आवाज में कहा। आरव ने पूछा, कौन? इग्नारिस की आवाज भारी हो गई। अंधकार का राजा, मोर्ड्रेक। उसी पल काले किले के ऊपर खड़ी वह विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने काले कवच पहन रखे थे और उसके पीछे अंधेरे के पंख फैल रहे थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसने नीचे झुककर पहाड़ों की ओर देखा और उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी, इग्नारिस, मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए सो चुके हो। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन तक कांप उठी। इग्नारिस ने जवाब दिया, और मैंने सोचा था कि तुम अंधेरे में ही सड़ते रहोगे, मोर्ड्रेक। मोर्ड्रेक हल्का हंसा। 1000 साल पहले तुमने मुझे रोका था, लेकिन अब समय बदल चुका है। उसने अपनी काली तलवार उठाई और उसके चारों तरफ काले जादू की बिजली चमकने लगी। और इस बार तुम्हारे पास कोई सेना नहीं है। आश्रय में खड़े लोग घबरा गए। कुछ योद्धा तुरंत अपने हथियार निकालने लगे। एलिरा ने अपना नीला दंड कसकर पकड़ लिया। आर्कमिस थेलर ने गंभीर आवाज में कहा, सब लोग अंदर जाओ, ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस काले किले पर टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि मोर्ड्रेक की नज़र सीधे उसी पर है। और सच में, अगले ही पल मोर्ड्रेक की लाल आंखें सीधे उसकी ओर मुड़ीं। वह मुस्कुराया, तो यही है, ड्रैगन का नया चुना हुआ। आरव के भीतर अजीब सी गर्मी फैल गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें दुनिया को नष्ट नहीं करने दूंगा। मोर्ड्रेक जोर से हंसा। उसकी हंसी बादलों में गूंज उठी। दुनिया, उसने कहा, ये दुनिया पहले ही अंधेरे की है, तुम लोग बस इसे समझ नहीं पाए। उसने अपनी तलवार आसमान में उठाई और अचानक काले किले के दरवाजे खुल गए। उनके भीतर से सैकड़ों काले कवच वाले सैनिक उड़ते हुए बाहर निकले। उनके साथ भयानक राक्षसी जीव थे जिनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। पूरा आसमान अचानक युद्ध के मैदान में बदल गया। एलिरा चिल्लाई, वे हमला कर रहे हैं। थेलर ने तुरंत जादुई चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। गुफा के सामने नीली ऊर्जा की एक विशाल ढाल बन गई। लेकिन दुश्मन सेना इतनी बड़ी थी कि वह ढाल ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी। इग्नारिस ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ान भर ली। उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि आसपास के बादल फट गए।
उसने आग का विशाल तूफान छोड़ा जिसने कई दुश्मन जीवों को हवा में ही जला दिया। लेकिन दुश्मन रुकने वाले नहीं थे। वे चारों तरफ से हमला कर रहे थे। आरव नीचे खड़ा सब देख रहा था। उसके भीतर डर और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने अपनी हथेली देखी जहां ड्रैगन का चिन्ह अब तेज लाल रोशनी में चमक रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई शक्ति जाग रही है, जैसे आग उसकी नसों में दौड़ रही हो। तभी एक दुश्मन जीव सीधे नीचे झपटता हुआ उसकी ओर आया। उसका सवार काला भाला उठाए था। आरव ने घबराकर हाथ उठाया। उसी पल उसके हाथ से आग की एक विशाल लपट निकली जिसने उस जीव को हवा में ही राख बना दिया। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। एलिरा ने चौंक कर कहा, उसकी शक्ति जाग रही है। ऊपर आसमान में मुर्ड्रेक ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक आई। दिलचस्प, उसने कहा। फिर उसने अपनी तलवार से काले जादू की एक लहर छोड़ी। वह ऊर्जा सीधे इग्नारिस से टकराई। ड्रैगन जोर से गरजा और उसकी उड़ान डगमगा गई। आरव का दिल दहल गया। इग्नारिस, लेकिन मुर्ड्रेक अभी रुका नहीं। उसने दूसरी लहर छोड़ी जो जमीन की ओर बढ़ी। थेलर की जादुई ढाल उस ऊर्जा से टकराई और जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी पहाड़ी कांप उठी। ढाल टूट गई। दुश्मन सेना अब सीधे आश्रय के ऊपर मंडरा रही थी। एलिरा ने चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हटो। योद्धा तलवारें लेकर आगे बढ़े लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आरव ने ऊपर देखा और अचानक उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। उसे याद आया कि उसका गांव, उसकी पुरानी जिंदगी, सब कुछ अब खतरे में है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश की जो उसके भीतर जल रही थी। अगले ही पल उसकी हथेली से लाल रोशनी का विस्फोट हुआ। आग की एक विशाल लहर आसमान की ओर उठी और कई दुश्मन सैनिक उसमें फंसकर जल गए। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोर्ड्रेक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं समझा क्यों भविष्यवाणी उससे जुड़ी थी। उसने अपने काले पंख फैलाए और धीरे धीरे किले से नीचे उतरने लगा। उसकी मौजूदगी से हवा तक भारी हो गई। इग्नारिस ने खतरा महसूस करते हुए कहा, आरव, सावधान रहना, वह खुद आ रहा है। मोर्ड्रेक धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसकी ऊंचाई इंसानों से कहीं ज्यादा थी और उसके कवच से अंधेरे की लपटें निकल रही थीं। उसने अपनी लाल आंखों से आरव को देखा और बोला, तो तुम हो वह लड़का जो सोचता है कि वह अंधकार को रोक सकता है। आरव ने डर के बावजूद जवाब दिया, मैं कोशिश जरूर करूंगा। मोर्ड्रेक मुस्कुराया, तो चलो देखते हैं। उसने अपनी तलवार उठाई और उसी क्षण जमीन कांपने लगी। काले जादू की ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमने लगी। युद्ध अब सच में शुरू होने वाला था। और इस बार ये सिर्फ सेना का नहीं बल्कि दो शक्तियों का टकराव था, अंधकार और अग्नि का। मोर्ड्रेक की जमीन पर उतरते ही पूरे पहाड़ का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई थी, जैसे खुद प्रकृति भी उस अंधेरे की उपस्थिति से कांप रही हो। उसके काले कवच से उठती धुंध धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी और जहां वह धुंध छूती, वहां घास काली पड़ जाती। आश्रय के योद्धा पीछे हट गए थे क्योंकि वे समझ चुके थे कि ये साधारण दुश्मन नहीं है। सामने खड़ा मोर्ड्रेक सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि अंधकार की जीवित शक्ति था। उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मोर्ड्रेक ने धीरे से कहा, डर रहे हो? आरव ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं। मोर्ड्रेक की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा है, क्योंकि डर से शक्ति कमजोर हो जाती है। उसने अपनी तलवार जमीन पर टिका दी। उसी क्षण काली ऊर्जा जमीन में फैल गई और पत्थर तक कांप उठे। इग्नारिस ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आरव के मन में कहा, सावधान रहो, वह सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बहुत चालाक भी है। आरव ने हल्का सिर हिलाया। तभी मोर्ड्रेक अचानक आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी लेकिन हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उसने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किस शक्ति के साथ खेल रहे हो।
उसने अपना हाथ उठाया और हवा में काले जादू का एक गोला बनने लगा। वह गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके भीतर बिजली चमकने लगी। आश्रय के लोग डर से पीछे हट गए। एलिरा ने तुरंत अपना दंड उठाया और नीली ऊर्जा की ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन थेलर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, उसने गंभीर आवाज में कहा, ये लड़ाई उसे खुद लड़नी होगी। एलिरा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वह अभी तैयार नहीं है। थेलर ने धीमे से कहा, शायद यही उसे तैयार कर देगा। उसी समय मोर्ड्रेक ने वह काला गोला सीधे आरव की ओर फेंक दिया। वह ऊर्जा बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी। आरव के पास बचने का समय नहीं था। उसने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली का ड्रैगन चिन्ह अचानक तेज चमकने लगा। अगले ही पल उसके चारों तरफ आग की एक ढाल बन गई। काला गोला उस ढाल से टकराया और जोरदार विस्फोट हुआ। आग और अंधेरे की ऊर्जा हवा में टकराकर चारों तरफ फैल गई। जमीन पर खड़े लोग पीछे गिर पड़े। धुएं के बीच आरव अभी भी खड़ा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन वह सुरक्षित था। मोर्ड्रेक की आंखों में अब हल्की हैरानी थी। दिलचस्प, उसने कहा, तुम्हारे भीतर की आग उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। उसने अपनी तलवार उठाई और बिजली की तरह आगे झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाया। अगले ही पल उसकी तलवार आरव की ओर बढ़ रही थी। आरव ने किसी तरह पीछे छलांग लगाई, लेकिन तलवार की काली ऊर्जा उसके कंधे को छू गई। वह दर्द से गिर पड़ा। उसके कंधे से धुआं उठने लगा। एलिरा चीख पड़ी, आरव! इग्नारिस ने आसमान में जोर से गर्जना की और नीचे झपटने लगा, लेकिन उसी समय मोर्ड्रेक ने हवा में हाथ घुमाया और काले जादू की जंजीरें बन गईं। वे जंजीरें बिजली की तरह उड़कर इग्नारिस के पंखों से लिपट गईं। ड्रैगन हवा में ही रुक गया। वह छटपटाने लगा, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थीं। मोर्ड्रेक हंसा, एक साथ दो दुश्मनों से लड़ना बेवकूफ़ी होती, इसलिए पहले तुम्हें अलग करना पड़ा। उसने धीरे धीरे घायल आरव की ओर कदम बढ़ाए। आरव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके कंधे में जलन हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद थी। मोर्ड्रेक उसके सामने आकर रुक गया। तुम्हें पता है, उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं। उसने तलवार आरव के गले के पास ले आई। आश्रय के लोग सांस रोककर ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल मोर्ड्रेक ने तलवार वापस खींच ली। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसने कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? मोर्ड्रेक की आंखों में अजीब चमक थी। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आग कितनी दूर तक जल सकती है। उसने अपना हाथ उठाया और काले जादू की लहर आरव के शरीर में भेज दी। अचानक आरव के पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। उसे लगा जैसे उसकी नसों में आग और अंधेरा दोनों एक साथ दौड़ रहे हों। वह चीख उठा। उसकी हथेली का ड्रैगन चिन्ह पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगा। इग्नारिस ने ऊपर से चिल्लाया, नहीं, वह उसकी शक्ति को जबरदस्ती जगा रहा है। आरव जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा और लाल रोशनी एक साथ घूम रही थी। उसके दिमाग में अचानक अजीब दृश्य आने लगे, प्राचीन युद्ध, उड़ते हुए ड्रैगन, जलते हुए शहर और एक विशाल अग्नि जो आसमान तक फैल रही थी। उसके भीतर की आग अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। मोर्ड्रेक पीछे हट गया और मुस्कुराया। हाँ, यही है वह शक्ति। अचानक आरव के शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। जमीन उसके चारों तरफ पिघलने लगी। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमकने लगीं। आश्रय के लोग डर से पीछे हट गए। एलिरा ने फुसफुसाकर कहा, ये क्या हो रहा है? थेलर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अग्नि का जागरण। अगले ही पल आरव जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से आग का एक विशाल विस्फोट हुआ। वह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के दुश्मन सैनिक हवा में उछल गए और मोर्ड्रेक भी कुछ कदम पीछे हट गया। इग्नारिस की जंजीरें टूट गईं और वह आज़ाद हो गया। जब धुआं छंटा तो आरव धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसके चारों तरफ आग की लपटें घूम रही थीं और उसकी आंखों में अब साधारण डर नहीं बल्कि जलती हुई शक्ति थी। मोर्ड्रेक ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी।
धुएं के बीच खड़ा आरव अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चारों तरफ आग की लपटें धीमी धीमी घूम रही थीं और उसकी आंखों में लाल चमक जल रही थी। उसकी हथेली पर बना ड्रैगन का चिन्ह अब पूरी तरह चमक रहा था, जैसे उसके भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी हो। हवा में गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि पास की चट्टानें तक तपने लगी थीं। सामने खड़ा मोर्ड्रेक कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। अब समझ आया, भविष्यवाणी ने तुम्हें क्यों चुना। उसने अपनी तलवार घुमाई और उसके चारों तरफ काले जादू की बिजली घूमने लगी। ऊपर आसमान में इग्नारिस फिर से आज़ाद होकर चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी नज़र लगातार आरव पर थी। उसे महसूस हो रहा था कि लड़के के भीतर की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर आरव ने उस शक्ति को संभाला नहीं तो वही शक्ति उसे नष्ट भी कर सकती है। नीचे जमीन पर आश्रय के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। एलिरा ने चिंता से कहा, वह खुद को संभाल पाएगा। थेलर ने धीमी आवाज में कहा, अब यह उसके अपने दिल पर निर्भर है। अगर उसने अपनी आग को नियंत्रण में रखा तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। उसी पल मोर्ड्रेक ने अचानक हमला कर दिया। उसकी गति बिजली जैसी थी। उसकी तलवार काली ऊर्जा के साथ हवा को चीरती हुई आरव की ओर बढ़ी। लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से आग की तेज लपट निकली जिसने तलवार को रोक लिया। आग और अंधकार की ऊर्जा आपस में टकराई और जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांप उठी। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया को नष्ट नहीं करने दूंगा। मोर्ड्रेक की आंखों में ठंडी चमक आई। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। उसने अपनी तलवार से एक काला चक्र बनाया और अचानक जमीन से काले साए उठने लगे। वे साए धीरे धीरे भयानक जीवों का रूप लेने लगे। कुछ ही सेकंड में दर्जनों अंधेरे प्राणी आरव को घेर चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर धुएं जैसे थे। मोर्ड्रेक ने कहा, यह अंधकार की सेना है जिसे कोई आग खत्म नहीं कर सकती। वे सभी प्राणी एक साथ आरव की ओर झपटे, लेकिन आरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे इग्नारिस की आवाज अपने मन में सुनाई दी, अपनी आग को महसूस करो, उसे गुस्से से नहीं बल्कि अपने दिल से नियंत्रित करो। अगले ही पल आरव की आंखें खुली और उसने दोनों हाथ जमीन की ओर फैलाए। उसकी हथेली से निकलती आग जमीन पर फैल गई और एक विशाल अग्नि चक्र बन गया। जैसे ही अंधेरे प्राणी उस आग से टकराए, वे चीखते हुए राख में बदलने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा घेरा साफ हो गया। मोर्ड्रेक की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तो तुम जल्दी सीख रहे हो, उसने कहा। फिर उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाए। अचानक काले किले से एक विशाल ऊर्जा लहर निकली और वह सीधे नीचे उतरने लगी। आसमान अंधेरा हो गया। हवा में बिजली चमकने लगी। ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि एक विनाशकारी जादू था। इग्नारिस ने ये देखकर तुरंत नीचे गोता लगाया। उसने अपनी पूरी ताकत से आग का तूफान छोड़ा, लेकिन वह काली ऊर्जा इतनी विशाल थी कि उसे रोकना मुश्किल था। आरव ने ऊपर देखा और उसे समझ आ गया कि अगर ये हमला जमीन तक पहुंच गया तो पूरा आश्रय नष्ट हो जाएगा। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसकी हथेली का ड्रैगन चिन्ह अचानक सूरज की तरह चमक उठा। उसके शरीर से निकलती आग आसमान तक उठ गई और उस काली ऊर्जा से टकरा गई। दोनों शक्तियों की टक्कर इतनी भयानक थी कि आसमान में आग और अंधेरे का विशाल विस्फोट हुआ। पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दिन और रात एक साथ टकरा गए हों। जब रोशनी कम हुई तो आरव अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मोर्ड्रेक ने ये देख लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मजबूत हो, लेकिन अभी भी कमजोर हो। वह अचानक हवा में उठा और बिजली की तरह नीचे गिरा। उसकी तलवार सीधी आरव की ओर बढ़ रही थी। इस बार हमला इतना तेज था कि बचना लगभग असंभव था, लेकिन उसी पल आसमान से इग्नारिस नीचे उतरा और उसने अपने विशाल पंजे से मोर्ड्रेक को दूर धकेल दिया। दोनों शक्तिशाली प्राणी जमीन पर टकराए और आसपास की चट्टानें टूट गईं।
इग्नारिस ने गर्जना करते हुए कहा, अब ये लड़ाई मेरे साथ होगी। मोर्ड्रेक धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कवच से अंधेरे की लपटें उठ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आत्मविश्वास था। उसने कहा, ड्रैगन, तुम हमेशा अपने चुने हुए की रक्षा करते हो। इग्नारिस ने जवाब दिया, क्योंकि वह उम्मीद है। मोर्ड्रेक ने हल्का सिर झुकाया। तो देखते हैं, उम्मीद कितनी देर टिकती है। उसने अपनी तलवार फिर से उठाई और पूरे आसमान में काले बादल घूमने लगे। उसी पल आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर की आग फिर से भड़क रही है। उसने धीरे धीरे खड़े होकर इग्नारिस के पास कदम बढ़ाया। उसने कहा, ये लड़ाई हमें साथ लड़नी होगी। इग्नारिस की आंखों में चमक आई। ठीक है, चुने हुए। अगले ही पल ड्रैगन और लड़का दोनों एक साथ आगे बढ़े। उनके सामने खड़ा था अंधकार का राजा, और अब ये युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में प्रवेश करने वाला था। पहाड़ की चोटी पर हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। आसमान में काले बादल और आग की लपटें आपस में टकरा रही थी और पूरा वातावरण युद्ध की ऊर्जा से कांप रहा था। एक तरफ खड़ा था अंधकार का राजा मोर्ड्रेक, जिसकी तलवार से काली बिजली निकल रही थी, और दूसरी तरफ इग्नारिस और आरव थे, जिनके चारों तरफ आग की शक्ति घूम रही थी। जमीन पर खड़े आश्रय के योद्धा दूर हट चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब जो होने वाला है वह साधारण युद्ध नहीं बल्कि दो प्राचीन शक्तियों का टकराव है। मोर्ड्रेक ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और उसकी आवाज तूफान के बीच गूंज उठी। 1000 साल पहले भी तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी इग्नारिस, और आज फिर वही गलती दोहरा रहे हो। इग्नारिस ने अपने विशाल पंख फैलाए और उसकी आंखों में आग भड़क उठी। इस बार तुम बच नहीं पाओगे मोर्ड्रेक। उसी पल आरव ने अपने हाथों में जलती हुई शक्ति को महसूस किया। उसकी नसों में दौड़ती आग अब पहले से ज्यादा स्थिर थी, जैसे उसने उस ऊर्जा के साथ तालमेल बना लिया हो। उसने धीरे से कहा, ये युद्ध खत्म होगा आज। मोर्ड्रेक ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसा। तुम सच में मानते हो कि एक लड़का और एक ड्रैगन मुझे रोक सकते हैं? उसने अचानक अपनी तलवार जमीन में घुसा दी। उसी क्षण जमीन फटने लगी और काले जादू की ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। चट्टानों के बीच से विशाल काले स्तंभ उठने लगे और कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान अंधेरे की ऊर्जा से भर गया। मोर्ड्रेक ने हाथ उठाया और उन स्तंभों से काले जीव निकलने लगे। वे पहले देखे गए साए से भी ज्यादा भयानक थे। उनके शरीर धुएं से बने थे, लेकिन उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। सैकड़ों अंधेरे योद्धा धीरे धीरे मैदान में फैल गए। आश्रय के लोग डर से पीछे हट गए। एलिरा ने घबराकर कहा, ये तो पूरी अंधकार सेना है। थेलर ने गंभीर आवाज में कहा, मोर्ड्रेक अपनी असली शक्ति दिखा रहा है। ऊपर आसमान में इग्नारिस ने जोर से गर्जना की और आग का विशाल तूफान छोड़ा, जिसने कई अंधेरे प्राणियों को जला दिया, लेकिन वे लगातार जमीन से निकलते जा रहे थे। आरव ने ये देखा और समझ गया कि अगर इस सेना को रोका नहीं गया तो पूरा आश्रय नष्ट हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की आग को महसूस किया। उसे इग्नारिस की आवाज सुनाई दी, अपनी शक्ति को बाहर मत फेंको, उसे अपने चारों तरफ फैलाओ। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दोनों हाथ फैलाए। उसकी हथेली का ड्रैगन चिन्ह तेज चमकने लगा। अगले ही पल उसके चारों तरफ आग का विशाल चक्र फैल गया। वह आग जमीन पर घूमते हुए तेजी से बढ़ी और जैसे ही अंधेरे प्राणी उससे टकराए वे राख में बदलने लगे। कुछ ही सेकंड में मैदान का आधा हिस्सा साफ हो गया। मोर्ड्रेक ने ये देखा और उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। तो तुमने सच में अपनी शक्ति को स्वीकार कर लिया है, उसने कहा। फिर उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। अचानक काले किले के ऊपर एक विशाल जादुई गोला बनने लगा। वह गोला धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके भीतर बिजली चमकने लगी। हवा में अंधेरे की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। थेलर ने ये देखकर घबराकर कहा, नहीं, वह विनाश मंत्र तैयार कर रहा है। एलिरा ने पूछा, विनाश मंत्र? थेलर ने जवाब दिया, अगर वह पूरा हो गया तो ये पूरा पहाड़ और इसके आसपास का जंगल राख बन जाएगा। आरव ने ऊपर देखा और समझ गया कि ये हमला रुकना जरूरी है। उसने इग्नारिस की ओर देखा।
ड्रैगन की आंखों में भी वही समझ थी। इग्नारिस ने कहा, हमें उसे अभी रोकना होगा। अगले ही पल वह आसमान की ओर उड़ गया। उसके पंखों से निकलती आग बादलों को चीरती हुई ऊपर उठने लगी। मोर्ड्रेक ने उसे आते देखा और मुस्कुराया। बहुत देर हो चुकी है। इग्नारिस ने पूरे जोर से आग का तूफान उस जादुई गोले पर छोड़ा, लेकिन वह गोला अंधेरे की ढाल से घिरा हुआ था। आग उससे टकराकर बिखर गई। नीचे खड़ा आरव ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि सिर्फ ड्रैगन की शक्ति काफी नहीं होगी, उसे भी कुछ करना होगा। उसने अपने भीतर की सारी आग को एक जगह इकट्ठा किया। उसकी हथेली का चिन्ह इतनी तेज चमकने लगा कि आसपास की जमीन लाल रोशनी से भर गई। फिर उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसके हाथ से आग की एक विशाल किरण आसमान की ओर उठी और सीधे उस जादुई गोले से टकरा गई। आग और अंधकार की शक्तियां टकराईं और पूरे आसमान में भयानक विस्फोट हुआ। काला गोला हिलने लगा। मोर्ड्रेक की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय इग्नारिस ने दूसरी बार आग का तूफान छोड़ा। दोनों शक्तियां मिलकर उस अंधेरे गोले को तोड़ने लगीं। अचानक जोरदार धमाका हुआ और काला गोला हजारों टुकड़ों में फट गया। आसमान में आग और धुएं का तूफान फैल गया। मोर्ड्रेक कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, तो तुम दोनों सच में मुझे चुनौती देना चाहते हो? उसने अपनी तलवार फिर से उठाई और इस बार उसके चारों तरफ पहले से भी ज्यादा काली ऊर्जा घूमने लगी। जमीन कांपने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। आरव और इग्नारिस ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ चुके थे कि अब असली टकराव आने वाला है, क्योंकि अंधकार का राजा अब अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने वाला था और यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और काले बादल पूरे युद्ध क्षेत्र के ऊपर घूम रहे थे। पहाड़ की चोटी अब युद्ध की गर्मी से लाल हो चुकी थी। हवा में राख उड़ रही थी और जमीन पर जले हुए पत्थर चमक रहे थे। आरव और इग्नारिस एक साथ खड़े थे, जबकि सामने अंधकार का राजा मोर्ड्रेक अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी और उसकी तलवार से निकलती बिजली जमीन तक फैल रही थी। कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी रही, जैसे खुद समय भी इस अंतिम टकराव से पहले रुक गया हो। फिर अचानक मोर्ड्रेक की आवाज गूंजी, तुमने मेरे विनाश मंत्र को रोक दिया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपनी तलवार धीरे धीरे उठाई और उसके चारों तरफ अंधेरे का भंवर बनने लगा। वह भंवर इतना विशाल था कि आसमान तक फैल गया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली अंधकार क्या होता है। उसी क्षण वह भंवर तेजी से नीचे उतरने लगा और पूरा युद्ध क्षेत्र अंधेरे में डूबने लगा। हवा ठंडी हो गई और जमीन से काले साए उठने लगे। आश्रय के योद्धा दूर खड़े कांपते हुए ये दृश्य देख रहे थे। एलिरा ने घबराकर कहा, अगर यह फैल गया तो सब खत्म हो जाएगा। थेलर ने गंभीर आवाज में कहा, यह अंधकार का मूल मंत्र है, इसे रोकना लगभग असंभव है। ऊपर आसमान में इग्नारिस ने जोर से गर्जना की और आग की विशाल लपट छोड़ी, लेकिन वह भंवर इतना शक्तिशाली था कि आग उसमें समा गई। मोर्ड्रेक हंसा, तुम्हारी आग अब इस अंधेरे को नहीं रोक सकती। लेकिन उसी समय आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर फिर वही गर्म ऊर्जा जागने लगी जो पहले कई बार भड़क चुकी थी। लेकिन इस बार वह अलग थी। अब उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। उसे अपने गांव की याद आई, उन लोगों की जो अब भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जी रहे थे, और उन सभी की उम्मीद जो इस युद्ध के परिणाम पर निर्भर थी। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आग को महसूस किया। अचानक उसकी हथेली का ड्रैगन चिन्ह सूरज की तरह चमक उठा। इग्नारिस ने तुरंत महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। उसने कहा, हाँ, यही है, यही असली शक्ति है। अगले ही पल आरव ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसके शरीर से आग की एक विशाल लहर निकलकर ऊपर उठी। वह आग पहले की तरह बेकाबू नहीं थी, बल्कि स्थिर और बेहद शक्तिशाली थी। वह सीधे अंधेरे के भंवर से टकराई। दोनों शक्तियां एक दूसरे से भिड़ गईं और आसमान में एक विशाल प्रकाश फैल गया।
मोर्ड्रेक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी शक्ति और बढ़ा दी, लेकिन इस बार अंधकार पीछे हटने लगा। आरव की आग धीरे धीरे उस भंवर को चीरती जा रही थी। इग्नारिस ने ये देखा और तुरंत आसमान में उड़ गया। उसने भी अपनी पूरी ताकत से आग का तूफान छोड़ा जो सीधे उस भंवर से टकराया। अब आग की दो शक्तियां मिलकर अंधकार को पीछे धकेल रही थीं। मोर्ड्रेक गरजा, नहीं, यह असंभव है। उसने अपनी तलवार से बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ी, लेकिन वह भी उस आग में समा गई। धीरे धीरे अंधेरे का भंवर टूटने लगा। आसमान में जोरदार धमाके होने लगे। अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ और पूरा भंवर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। काले बादल छंटने लगे और आसमान में फिर से रोशनी दिखाई देने लगी। मोर्ड्रेक कुछ कदम पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, तो भविष्यवाणी सच थी। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि शांत दृढ़ता थी। उसने कहा, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। मोर्ड्रेक ने गुस्से से तलवार उठाई और आखिरी बार हमला करने के लिए आगे झपटा। लेकिन उसी पल इग्नारिस बिजली की तरह नीचे उतरा और उसने अपने विशाल पंजे से मोर्ड्रेक को जमीन पर गिरा दिया। उसकी तलवार दूर जा गिरी। आरव ने अपनी हथेली उठाई और उसके हाथ से निकलती आग सीधे मोर्ड्रेक को घेरने लगी। अंधकार का राजा छटपटाने लगा, लेकिन वह आग साधारण नहीं थी। वह वही प्राचीन अग्नि थी जो ड्रैगन और चुने हुए के बंधन से पैदा हुई थी। मोर्ड्रेक चीखा। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी कवच की दरारों से रोशनी निकलने लगी। उसने आखिरी बार आरव की ओर देखा और कहा, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगले ही पल आग की लपटें तेज हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में अंधकार का राजा मोर्ड्रेक गायब हो चुका था। उसकी जगह बस जली हुई जमीन और हवा में उड़ती राख बची थी। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। काले बादल छंट गए और सूरज की रोशनी पहाड़ की चोटी पर फैल गई। कुछ पल तक पूरे मैदान में सन्नाटा रहा। फिर आश्रय के लोगों के बीच से खुशी की आवाजें उठने लगीं। एलिरा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। थेलर ने धीरे से कहा, अंधकार का युग खत्म हो गया। इग्नारिस ने अपनी विशाल गर्दन झुकाकर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन आरव अभी भी आसमान की ओर देख रहा था, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे ये अंत नहीं बल्कि किसी बड़ी शुरुआत की पहली सीढ़ी हो। पहाड़ की चोटी पर अब तूफान खत्म हो चुका था। कुछ समय पहले जहां आग, अंधकार और बिजली का भयानक युद्ध चल रहा था, वहीं अब शांत हवा बह रही थी। काले बादल धीरे धीरे आसमान से हट चुके थे और सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे इलाके पर फैल गई थी। जली हुई जमीन अभी भी गर्म थी और कई जगहों से धुआं उठ रहा था, लेकिन युद्ध खत्म हो चुका था। अंधकार का राजा मोर्ड्रेक अब इस दुनिया में नहीं था। उसके साथ ही वह भयानक अंधकार भी खत्म हो चुका था, जिसने 1000 साल तक दुनिया को डर में रखा था। पहाड़ की चोटी पर खड़ा आरव धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके हाथों की आग अब शांत हो चुकी थी और उसकी हथेली पर बना ड्रैगन का चिन्ह हल्की लाल चमक के साथ स्थिर हो गया था। उसके सामने इग्नारिस खड़ा था, विशाल और शक्तिशाली, लेकिन उसकी आंखों में अब युद्ध की आग नहीं बल्कि शांति थी। कुछ ही दूरी पर आश्रय के लोग धीरे धीरे आगे आ रहे थे। एलिरा सबसे पहले दौड़ती हुई आरव के पास पहुंची। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों थे। तुमने कर दिखाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने हल्की थकी हुई मुस्कान दी। हमने किया, अकेले में कुछ नहीं कर सकता था। इग्नारिस ने गर्व से अपनी गर्दन उठाई और हल्की गर्जना की, जैसे वह इस जीत को स्वीकार कर रहा हो। पीछे से आर्कमेस थेलर भी धीरे धीरे चलते हुए आगे आए। उनकी आंखों में वर्षों की चिंता के बाद पहली बार सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने आरव के सामने रुककर कहा, आज से इतिहास बदल गया है। आसपास खड़े योद्धाओं ने एक साथ सिर झुका दिया। वे जानते थे कि उन्होंने अभी अभी एक ऐसे युद्ध को देखा है जो आने वाली पीढ़ियों की कहानियों में जिंदा रहेगा। कुछ देर तक सभी लोग चुपचाप उस शांत आसमान को देखते रहे, जहां अभी थोड़ी देर पहले अंधकार का विशाल भंवर घूम रहा था।
फिर थेलर ने धीरे से कहा, लेकिन याद रखो, दुनिया सिर्फ एक दुश्मन के खत्म होने से सुरक्षित नहीं हो जाती। आरव ने उनकी ओर देखा। आपका क्या मतलब है? थेलर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अंधकार हमेशा किसी न किसी रूप में लौटने की कोशिश करता है। मोर्ड्रेक खत्म हो गया, लेकिन उसकी सेना और उसकी शक्ति के अवशेष अभी भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। एलिरा ने भी सिर हिलाया। कई किले, कई छिपे हुए गढ़, और बहुत से लोग जो अब भी अंधेरे के लिए लड़ते हैं। आरव कुछ पल तक सोचता रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां सूरज चमक रहा था। तो फिर हमें ये काम पूरा करना होगा, उसने कहा। इग्नारिस ने हल्की गर्जना की जैसे वह सहमति दे रहा हो। ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और बोला, दुनिया को फिर से संतुलन चाहिए, और इस बार हम इसे टूटने नहीं देंगे। उसी समय दूर पहाड़ों के पीछे से कुछ और ड्रैगन की गर्जनाएं सुनाई दी। सब लोग चौंककर उस दिशा में देखने लगे। कुछ ही पलों में आसमान में कई विशाल आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे अलग अलग रंगों के ड्रैगन थे, कुछ नीले, कुछ हरे, कुछ सुनहरे। वे धीरे धीरे आसमान में चक्कर लगाते हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर आ गए। एलिरा ने हैरानी से कहा, तो वे सच में लौट आए? थेलर मुस्कुराए। जब अंतिम अग्नि ड्रैगन जागता है, तो बाकी भी जाग जाते हैं। इग्नारिस ने गर्व से आसमान की ओर देखा और एक लंबी गर्जना की। दूसरे ड्रैगनों ने भी जवाब में गर्जना की और पूरा आसमान उन आवाजों से गूंज उठा। आरव यह दृश्य देखकर स्तब्ध था। कुछ ही समय पहले वह एक साधारण गांव का लड़का था, और अब वह ड्रैगनों के बीच खड़ा था। उसकी हथेली का चिन्ह हल्का चमकने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एलिरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या करोगे? उसने पूछा। आरव ने दूर फैली दुनिया की ओर देखा, पहाड़, जंगल, नदियां और दूर कहीं शहरों की झलक। उसने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, और बहुत जगहें अभी भी खतरे में हैं। इग्नारिस ने धीरे से कहा, तो चलो, उन्हें ढूंढते हैं। आरव मुस्कुराया और उसने ड्रैगन की पीठ पर चढ़ते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल इग्नारिस ने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ान भर ली। उसके साथ बाकी ड्रैगन भी उड़ने लगे। नीचे खड़े लोग उस दृश्य को देखते रहे जब तक कि वे बादलों में गायब नहीं हो गए। पहाड़ की चोटी पर खड़े थेलर ने धीरे से कहा, कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो एक नए युग की शुरुआत है। और उस दिन से दुनिया की कहानियों में एक नई कथा जुड़ गई, एक लड़के और एक ड्रैगन की, जिन्होंने अंधकार को हराकर उम्मीद को फिर से जगा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप इस कहानी का सीजन 2 देखना चाहेंगे।